शराबी टाइप का तो लड़का नहीं है? नशेड़ी और शराबी तो नहीं है, लेकिन लड़कीबाज ज़रूर है। अच्छा, लड़की बात ज़रूर है। हाँ, किसी से चक्कर चल रहा है क्या? बहुत लड़की से चक्कर चल रहा है उसका और दे भाभी के साथ भी हम रंगे हाथ पकड़े थे अच्छा, उसको। देखिए जिनका कहा जाए पति है, उसी महिला का सीधे आरोप है। शादी होने के बाद भी लड़का का कई लड़की से चक्कर चल रहा था और भाभी भाभी के साथ भी जो है ये महिला अपने पति को पकड़े थे। तो आप कभी उनको मना नहीं किए, कुछ बोले नहीं? बहुत मना कि उनके मम्मी-पापा को भी बोले, तो हुँ, वो गलत आरोप हम पर ही लगाने लगा उनके मम्मी-पापा कि मेरा बे यदि संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं, हुँ, तो आप 1 लाख रुपया हमको दीजिए, हुँ, तब संबंध बरकरार रहेगा। हुँ, यह बहन के बात पर चलता है। हुँ, बहन इसका सिंघिया बुजुर्ग उत्तर वार्ड नंबर 6 का डीलर हैं, हुँ, जो कि बहुत करप्ट औरत है वो। हुँ। अच्छा, एक बच्चे भी हैं, बच्चे को भी कभी देखने के लिए नहीं आए? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कहाँ आखिरी बात आपकी कब हुई थी? 2021 में। 2021 के बाद आज तक कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज नहीं? नहीं, आपके ससुराल वाले किसी सदस्य? नहीं वो सब भी नहीं करता है बात। किसी से नहीं? नहीं, अच्छा, आज तक आप जो है कभी अपने मदद के लिए किसी नेता, किसी संगठन कहीं पहुँचे हैं आप आज तक? बहुत जगह पहुँचे, हुँ, लेकिन कहीं पर कोई नहीं मिला। कहीं पर कोई नहीं मिला? नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप जी आर तक न्यूज़ देख रहे हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं रानीगंज प्रखंड के बेलसरा में और आप हमारे बगल में जो ये महिला को देख रहे हैं ये जो है कहीं न कहीं ससुराल से जो है परेशान होके अभी अपने मायके में है बेलसरा में और कहीं न कहीं इस बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी नारा देते हैं दहेज मुक्त मेरा बिहार। दहेज के लिए ही इस महिला को बार-बार टॉर्चर किया जा रहा था और दहेज के लिए ही परेशान कर के जो है इनके ससुराल वाले इनको इनका जो पति इनको छोड़ दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। अच्छा, आपका शादी कब हुआ था? 30 मई 2019 में। अच्छा, शादी के कितने दिन तक बाद जो है आप अपने ससुराल में आप अपने पति के साथ रहे हैं? 6 महीना रही। मात्र सिर्फ़ 6 महीना? हाँ, सिर्फ 6 अच्छा, महीना। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? वो मेरे साथ मारपीट करते रहता था, हमेशा कहता था रुपया दो, उसके हुँ, बहन, मेरी सास और हुँ, गोतनी सब मिल के मारपीट करता था मेरे साथ। अच्छा, जिसके कारण हम बहुत बीमार भी पड़ गए। हुँ, तो बीमार पड़ने के बाद फिर हम सरपंच जी के पास गए, सब बात हम उनको बताए सरपंच जी को। हुँ, तो उनका कहना वो मेरी स्थिति को देखे बोले ठीक है आप जाइए मायके पहले इलाज करवाइए। हुँ, तो हम वहाँ सरपंच के सहयोग से हम यहाँ आए। हुँ, यहाँ आने के बाद जो है ठीक हुए इलाज हुआ तो हुँ, फिर बाबू भी सबको बोले आने के लिए, कोई देखने तक के लिए भी नहीं आया वहाँ से। अच्छा, तो सिर्फ वो सबको दहेज चाहिए और ना ही हम चाहिए ना ही मेरे बच्चा चाहिए वो सबको। हुँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। अच्छा, 1 बच्चे हैं। अच्छा, जब आपका शादी हुआ था 2019 में तभी आपके पिताजी कितना दहेज दे के शादी करवाए थे? 8 लाख के लमसम खर्चा है उस। पिता जो है अपने बेटी के शादी में पूरा ज़मीन जगह, घर-द्वार सब चीज़ एक करके जो है साढ़े 3 लाख रुपया दहेज दिए थे। तब पर भी ससुराल वाले कहीं न कहीं दहेज के लोभी लोग, कहा जाए तो अभी दहेज के लिए बिहार में दिन पर दिन जो है कहीं पर भी बेटी को जो है मार दिया जाता है और कुछ भी दहेज के लिए जो है इंसान कुछ भी कर बैठता है। वही इनके साथ हुआ है दहेज के लिए हालाँकि इनके साथ कुछ घटना नहीं हुआ है मगर दहेज के लिए इनके ससुराल वाले काफ़ी परेशान करते थे और ऐसा स्थिति हो गया बाद में जो है ससुराल छोड़ के अपने मायके आना पड़ा। कितना दहेज दिए थे? 3.5 लाख रुपया, इसके बाद जेवर सब भी दिया था और अच्छा, सामान सब लड़का की ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नहीं। जो है यहाँ आया अपने मायके। 2 दिसंबर 2019 में हम यहाँ आए। अच्छा, तब से यहीं पे हैं। हाँ। अच्छा, कभी बातचीत फ़ोन पर होती है? नहीं, बात नहीं कभी होती। अपने बच्चे को देखने के लिए आए हैं? नहीं। क्या थाना में कुछ आवेदन सब केस-उस भी आप लोग किए हैं? थाना में आवेदन भी दिए, इसके बाद जो है कोर्ट से भी केस किए हैं, कोई हुँ, सुनवाई नहीं हो रही कोई कहीं सुनवाई नहीं हो पर। रही है। नहीं। थाना को क्या कुछ पैसा-वैसा दिए हैं? वो दिया लड़का की आप तरफ दिए से। हैं? हम नहीं दिए हैं। तो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा जब तक थाना को पैसा नहीं मिलेगा तब तक थाना जो है ना किसी के ऊपर भी कोई भी कानून कार्रवाई नहीं होता है। जो आवेदन थाना में जाता है बिना पैसा के बिना यदि आवेदन जाएगा तो वो आवेदन सीधे आपका आवेदन डस्टबिन में जाएगा। यदि आप पैसा देकर आवेदन दीजिएगा तो आवेदन थोड़ा बहुत कम में आएगा। कुछ पैसा देना चाहिए ना तब थाना में पैसा जाके काम हमें होगा। बच्चा को खिलाने के लिए रुपये नहीं है, हुँ, पुलिस को हम कहाँ से हुँ। देंगे? क्या आपको कानून पर भरोसा है? कानून आपको क्या लगता है न्याय दिलाएगा? हमें तो नहीं लगता है कानून न्याय दिलाएगा। हुँ। जब आपका आवेदन दिए हुए कितना दिन हुआ? आवेदन 1 साल के लगभग होने वाला तो है। अभी तक में कुछ नहीं हुआ। जब 1 साल कहाँ आवेदन दिए थे? उसके थाने में या आप अपने महिला थाने में भी दिए थे महिला थाना अगस्त में। कहाँ?
कटिहार। अच्छा। इसके बाद यहाँ अररिया में भी दिए। हम्म। फिर वहाँ का जो और थाना है मुसलीपुर, वहाँ पर भी आवेदन दिए। कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो अच्छा, रही। शादी का कुछ फोटो वोटो है आपके पास, हाँ, दिखाइएगा। है। 2019 में जब प्रियंका का जो है शादी हुई थी, ये कुछ तस्वीर है, दिखाइएगा जरा। 2019 का ये तस्वीर है, जब शादी हुई थी। हालांकि और बहुत सारा तस्वीर है। और 3.5 लाख रुपया दहेज देके जो पिताजी शादी करवाए थे। मगर दहेज के लोभी लोग को जो है कभी भी दूसरे का पैसा से कहा जाए तो उनका मन नहीं भरता है। अभी पिताजी आए हैं जो कि अररिया से यहाँ आए हैं, तारीख करके आए हैं। इधर दिखाइएगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है जो कि अभी कहाँ से आप आए हैं? अररिया से आए हैं। अच्छा, कब से अररिया का चक्कर लगा रहे हैं? अररिया का चक्कर 2021 से लगा रहे हैं। क्या कुछ अभी तक प्रभाव पड़ा है या नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। माँ का और बहन का जमानत हो गया है, एंटीसेप्टिक। लड़का का जो है जमानत आज रिजेक्ट हो गया है। अभी हाई कोर्ट भागेगा। अच्छा, क्या कहते हैं, शादी 2019 में जब आप लोग करवाए थे तो उनके बैकग्राउंड के बारे में आप लोग कुछ जानकारी नहीं लिए थे? क्योंकि आप अपना बेटी किसी दूसरे के घर में यदि जब कोई भी इंसान देते हैं तो बहुत सारा जानकारी ऐसा होता है कि वो बैकग्राउंड जानकारी लेना जरूरी होता है। तो कभी आप लोग उनके पूरे परिवार के बारे में आप लोग कभी जानने का प्रयास नहीं किए? देखिए, उसकी मौसी जो है वो मेरी मामी होगी। हम्म। वही बीच में पढ़ के वो बोली जो कि लड़का अच्छा है, अपना हम बराबर जाते हैं, तो वही यह शादी कराई। उसी के विश्वास पर यह शादी की है। आपकी बेटी का कहना है कि लड़का का और किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। तो वो तो हम वहाँ नहीं थे, या देखी होगी तो बोलती होगी। क्या कहते हैं, आपकी बेटी के साथ वहाँ पर मारपीट भी होता था हाँ, क्या? मारपीट होता था। जो कि हम गए, 2-3 दिन रहे मौसी के यहाँ। वो घर नहीं आया 3 दिन। चौथा दिन हम बच्चा को फ़ोन किए जो कि हम जा रहे हैं, वो घर नहीं आ रहा है, तो हम किससे बात करेंगे? तो नहीं, यहाँ रहेंगे तो मर जाएँगे। तब इसको बुलाए सरपंच शेखर पासवान के यहाँ। 3 घंटा वेट किए, 10 बार कॉल किया। सरपंच साहब एक बार भी रिसीव नहीं किए, नहीं आए। तो सरकार का बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ दहेज मुक्त मेरा बिहार। यहाँ तो बेटी जब पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज कहीं भी जाती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपत्तिजनक घटना होते रहता है। यदि बेटी का शादी यदि कर दिया जाता है तो दहेज के लोभी लोग जो है दहेज के लिए कहीं न कहीं उनको मार देते हैं। हाँ, ऐसा है। लेकिन इसकी जो है ना, बहन, मेरे लड़का बाहर में रहता था बिजवाड़ा में, उसको 4 जनवरी 2020 को कॉल किया जो कि आप कितना साल का बच्चे हैं? चौथा साल चल रहा है। 4 साल का बच्चा है। हाँ। बच्चा को आज तक कभी देखने नहीं आया? नहीं। 4 साल से कभी भी देखने नहीं। अच्छा, कभी आप लोगों का फोन पर बातचीत होता है या नहीं, नहीं? कोई बातचीत नहीं है। आज तक नहीं? नहीं। इसकी सास से एक बार फ़ोन की थी, जो कि दिसंबर में भेजे थे, 2 महीना वहाँ रही। हाँ, बाद में माँ को भी भाभी को भी यहाँ से हटवा दिया। 2 महीना अपना खर्चा पर वहाँ रखे, इसके बाद वहाँ से ले आया। जिसमें हम एक आवेदन मेरे पास है, एमएलसी जो है अशोक अग्रवाल जी को भी दिए। अशोक अग्रवाल जी फ़ोन किए, जिसके पास वारंट था, पद को कॉल किए, निसार जी ये एक बच्चा लेके भटकती है, उसको वारंट है, अनअवेलेबल वारंट है, आप पकड़ते क्यों नहीं है? हाँ सर, पकड़ लेंगे। अच्छा, कोर्ट जो है कुछ मेंटेनेंस सब कुछ नहीं बांधा अभी तक? मेंटेनेंस केस इधर किए हैं, 23 में किए हैं। अच्छा, 23 में किए जी। हैं। तो अभी तक कुछ मेंटेनेंस हाँ, नहीं बना है। उसको नोटिस गया हुआ है। इस पर हम क्या कहते हैं, आएगा। देख सकते हैं एक पिता कहीं न कहीं जमीन, घर द्वार सब चीज़ कहा जाए तो बेच के जो है अपने बेटी की शादी में जितना बन पाता है उतना खर्च करते हैं। 3.5 लाख कितना दहेज दिए थे? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपया दहेज देके जो है अपने बेटी का शादी करवाए थे। और यहाँ जितना भी आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं अररिया का चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और देख सकते हैं आज कहा जाए तो पैर का जो है चप्पल घिस जाता है कोर्ट के चक्कर में, मगर कोर्ट से अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं मिला। क्या कानून पर आपको कहाँ तक भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा या नहीं? न्याय तो मिलेगा, देर होगा दुरुस्त होगा, न्याय तो मिलेगा। न्याय मिलेगा? जी, मिलेगा। अभी उनके किसी भी परिवार से आप लोगों का बातचीत नहीं होता है? नहीं। लड़का कहीं अभी तक शादी भी नहीं किया है? नहीं, शादी नहीं किया है। देखिएगा इधर प्रियंका का जो है एक बेटी है, बेटी एक बेटा है ये? क्या नाम है बाबू? देखिए क्या साल का बच्चा है? 3.5 साल का बच्चा है, बहुत छोटे हैं, कुछ भी बोलने से इनको कहीं न कहीं डर लग रहा है। और सुनो बाबू, इधर सुनो, पापा से कभी बातचीत होता है? देखिए छोटा बच्चा है, हालाँकि कुछ भी बोलने से ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। पति से चलिए आइए, कम से कम इस तरह का जो बेटी जो है, इस तरह का घटना कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है, मगर ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा होता है। हालाँकि इनको दबा दिया जाता है, कोई भी देखने वाला नहीं होता और इस तरह का बहन बेटी को न्याय नहीं मिलता है। और दहेज के लोभी लोग जो हैं, वो चौड़े होकर सड़क पर घूमते हैं।
फिर दूसरा शादी करते हैं, तीसरा शादी करते हैं, दहेज लेते हैं और चौड़े होके घूमते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी पैसा मिलता है उनके तरफ से, तो कोई भी कानून कार्रवाई नहीं होता है। हालांकि इस महिला की तरफ से भी यदि थाना को पैसा मिलेगा तो कानून कार्रवाई होगा, मगर ये गरीब लोग हैं, ये लोग कहाँ से पैसा देंगे, नहीं पैसा दे पाते हैं, नहीं कोई कानून कार्रवाई होता है। चलिए इन खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।